बैठ जाइए। लास्ट बेंच। आ जाओ। एक कुरकुरे लाइफ में छोड़ता नहीं है। लाइफ हमेशा चटपटा होना चाहिए, नहीं? चलिए, थोड़ा स्पाइसी थोड़ा तीखा है, इधर देखिए। हाँ, आ जाइए। कोई रोक सकता है आपको? और एज इतना जोर से किया, बाहर आ जानी चाहिए। कोई आके बोलना चाहिए क्या हो रहा है। क्योंकि ये लास्ट क्लास है। नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे तभी पढ़ा पाएंगे। हेलो, इधर देखो। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हो गया था ना? अब आप हेडिंग दे दीजिए। सेकेंड परमानेंट इफेक्ट, रेजोनेंस। तो हेडिंग दे दीजिए रेजोनेंस। तो देखो, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस रेजोनेंस ही चलता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कहते हैं बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं। ओह, धीरे धीरे तुम्हारी वो नहीं होता है, बढ़ते जा रहा बदमाशी है। अब आप देखो क्या है रेजोनेंस के बारे में। कहता है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जिनके एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से उनकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कहता है कुछ हमें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एज्यूम करना पड़ता है, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? रेजोनेंस। जैसे इस पर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि ओजोन की बात करते हैं, O3। O3 का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर राइट करोगे, जैसे देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता है और एक साइड क्या होता है बताओ? सिंगल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको ड्रॉ करने के लिए बताया जाएगा। तो देखो, एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसका डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अगर मेजर करें तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ? x। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए बताओ? y। क्योंकि दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों का बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया तो दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आया। दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है बताओ? सेम। इसका भी x डैश और इसका भी क्या बताओ? तो ये स्ट्रक्चर जो है इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर ओजोन का ये स्ट्रक्चर लेते हैं तो हमें दो टाइप्स का ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए। इसका अलग होना चाहिए और इसका अलग। लेकिन होता क्या है बताओ? बराबर। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बेंजीन में भी देखोगे तो बेंजीन में अगर भी देखें तो बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और हमें पता है कि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो कहीं भी देखेंगे तो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसका कितना होता है बताओ? 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और सिंगल बॉन्ड का कार्बन कार्बन का जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। पहले भी डेटा दिया था। अब लेकिन जब बेंजीन में क्या बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया बेंजीन का, तो कोई भी जो बॉन्ड लेंथ है वो इतना नहीं था। मतलब कोई भी बॉन्ड लेंथ आपका क्या है बताओ? यहाँ देखा गया सब बराबर है, सब इक्वल होता है। इसका बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया तो 1.39 एंगस्ट्रॉम आया, और इसका भी बॉन्ड लेंथ कितना है बताओ? 1.
तो ये स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सिर्फ ओजोन हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बोनेटाइन की बात कर लेते हैं। कार्बोनेटाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे O माइनस और O माइनस। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ? इसका बॉन्ड लेंथ अगर x है तो इसका क्या होना चाहिए बताओ? y, और इसका भी y सेम होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखा गया कि तीनों जो बॉन्ड लेंथ है, तीनों का कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है, ये क्या देखा गया बताओ? इक्वल होता है। तो इसका भी एक्स डैश और इसका भी एक्स डैश और इसका भी एक्स डैश। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस थे जिनके सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से उनकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो वैसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए लाइक बॉन्ड लेंथ इन क्या है, ओजोन या फिर कार्बोनेटाइन और बेंजीन, कहता है कुछ और क्या बताओ? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एज्यूम करना पड़ा। दैट एज्यूम्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्या बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इंटायर फेनोमेनन इज कॉल्ड एज क्या बताओ? रेजोनेंस। ठीक है, तो लिखिए पहले इसके बारे में। और बहुत पढ़ रखा है, इतना में तो तुमको हो जाना चाहिए हैं? इसके आगे नहीं किया है? हुँ? अच्छा, वो पैरेलल चल रहा है क्या? अच्छा, हो गया। ये लीजिए, हट गया मैं। हो गया। ऊपर इसको। डन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन सम मॉलिक्यूल्स आर आयंस, इन सम मॉलिक्यूल्स और आयंस single Lewis structure is not able to explain all the properties, all the properties, all the properties like bond length, like bond length in, आप कह सकते हो, ओजोन, कार्बोनेट आयन, बेंजीन, etc. So to explain those properties, so to explain
those properties we have to assume some hypothetical structure, some hypothetical structure ये आप अंडरलाइन कर दीजिएगा. hypothetical structure called as resonating structure, called as resonating structure और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको. कैनोनिकल स्ट्रक्चर and phenomenon is called as phenomenon is called as resonance, and phenomenon is called as resonance. लिख लीजिए इसको. ये O3 कर दीजिएगा, ये ओजोन है. हो गया. लास्ट बेंच वाले का जो कैब वाला है उसका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? हिमेश ना? हिमेश रेशमिया. नाम बताओ नाम. कॉर्नर वाले का है? एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा है. तुम अपना बताना. सूरज. और तुम्हारा भी सूरज है? अच्छा सूजल. अच्छा सूरज और सूजल एक साथ है. और है मुकुल है. ओम. अरे तुम्हारा नाम कैसे भूल जाएंगे हम. और राहुल. तू ही राहुल है. ये राहुल का नाम का ये बहुत है. तुम बताओ अपना. है राधिका. और आंचल, रिया. बस इतना ही नाम जानना है. हेलो. इधर देख, हर नेक्स्ट क्लास में एक एक बेंच आगे बढ़ता जाएगा. इधर देखो, ज़्यादा लोगों को नाम याद नहीं रख पाएंगे ना. इधर देखो. हाँ विरोध करना कोई बात नहीं. इधर देखो. हेलो. अब आप देखिए क्या है रेजोनेंस. तो कहता है कि रेजोनेंस का मतलब क्या है. ध्यान से देखो यहां पे. तो डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons in a conjugated system. इन्हें क्या बताओ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम.
कहता है कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे देखो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि कहता है कि डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मूवमेंट होगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। तो कहता है कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्योर पी का मतलब जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो। आप अपने हेल्प के लिए लिख लीजिएगा, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं बताओ, प्योर पी। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप इतने लिख लीजिए, पैरेलल पी, जहां भी पैरेलल पी होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी इतना ही समझो, पैरेलल पी जहां होगा उसको क्या बोलते हैं बताओ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल, मतलब पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा जो हाइब्रिडेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब यहाँ पे मैंने पैरेलल पी बोला है, क्या बोला है, पैरेलल पी। तो पैरेलल पी समझने के लिए देखो क्या है कि बेंजीन का अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर बेंजीन का, ठीक है, और इसके अगर आप हाइब्रिडेशन देखो, इसकी हाइब्रिडेशन, ठीक है, तो हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है बताओ, जितने सारे कार्बन है उस सबकी हाइब्रिडेशन क्या है बताओ, sp2 है, नहीं है, तो जितने सारे कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या बताओ, sp2 है। और तो कितना p बच गया जो हाइब्रिडेशन में नहीं इन्वॉल्व हुआ बताओ, एक। तो हर यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन में क्या रहता है, यहाँ पे एक p यहाँ पे रहेगा, उसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। अब एक p यहाँ पे है जो हाइब्रिडेशन में नहीं पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे हर कार्बन के पास एक p होगा जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि sp2 है तो वो तो क्या है बताओ, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये जो p बच गया जो हाइब्रिडेशन में नहीं पार्टिसिपेट किया, वही यहाँ पे क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या करेगा बताओ, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये p और इसका p मिलके साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये p और इस कार्बन का p जो है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मिलके क्या बना रहा है बताओ, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड अभी यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे देखोगे ये इसका पैरेलल p और इसका पैरेलल p क्या होगा बताओ, साइड बाय ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाएगा। फिर इसका और इसका क्या है, साइड बाय ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन आपको दिख रहा होगा, कहाँ है, एक यहाँ, फिर मैंने क्या बोला, एक यहाँ और एक यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम क्या होता है आप देखेंगे, जब आप रेजोनेंस का डिटेल में डिस्कशन चलेगा और यही टॉपिक ही है, तो आगे देखेंगे कि नेक्स्ट कॉन्जुगेशन क्या होता है कि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल पी इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो अपने आप पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसको डीलोकलाइज किया, डीलोकलाइज, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला क्या है बताओ यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। तो कैसे, अगर आप कॉन्जुगेशन अगर कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन कराएंगे आप सिर्फ चेंज कर दीजिए, मैं बता दूं यहाँ पे जो P है पैरेलल P होने की वजह से देखो एक P आपका यहाँ है, फिर यहाँ पे होगा। सिर्फ क्या करना है कि ऑल्टरनेट जो कॉन्जुगेशन पहले था वो आपको चेंज करना है। तो पहले कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच में था बताइए, पहले जो कॉन्जुगेशन था इसके और इसके बीच में, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन करा दीजिए, ठीक है। और फिर ये इसके साथ यहाँ पे चेंज होगा यहाँ पे, और फिर ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो अपने आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। तो अब आप देखिए कि इसकी वजह से ये देखो इस स्ट्रक्चर में, देखो इसको हटा दो, इस स्ट्रक्चर में देखो और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ। पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे था, अब क्या हुआ बताओ, यहाँ पे मूवमेंट हुआ। तो लेकिन मैंने सिर्फ किसका मूवमेंट करा है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो मूवमेंट है इसका नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पे इसको 1 सॉरी इसको 1 कर दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको क्या बताओ 4, इसको 5 और इसको 6। तो हमें क्या यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज क्या बताओ 6। तो हमने क्या एटम का मूवमेंट नहीं कराया है, किसका मूवमेंट किया बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। किसका हुआ बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कर रहा है। देखो ना पहला लोकेशन क्या था 1 2, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा 1 और 2, दिस इज 4 और 5 और ये 6, तो 2 3 के बीच में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। पहले पाई बॉन्ड कहाँ पे है बताओ 1 और 2 के बीच में, अब पाई बॉन्ड कहाँ पे है
तो 2 और 3 के बीच में। तो डीलोकलाइजेशन हुआ कि नहीं? इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और इस स्ट्रक्चर में तो डीलोकलाइजेशन आपको दिख रहा होगा, और ऑर्बिटल लेवल पे देखिएगा तो वो भी आपको दिख रहा होगा कि कॉन्जुगेशन शिफ्ट हो रहा है। तो पहले इसके बीच में था, अब नेक्स्ट टाइम इसके बीच में है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते बताओ? डीलोकलाइजेशन। और किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है बताओ? पाई। और पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैसा इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा, जो बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये प्योर पी है ना, जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बताओ? पैरेलल पी। तो पैरेलल पी आपको दिख रहा होगा, अरे ये पैरेलल ही पी तो है, तो लिखिए इसको। हो गया, ऊपर इसको देखिए जल्दी से थोड़ा, मैं अब उस मोड में नहीं हूँ, खाली जानकारी देना कि रेजोनेंस क्या होता है और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत हो गया। तो डीलोकलाइजेशन से क्या होता है बताइए? डीलोकलाइजेशन से क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का क्या होगा बताओ? और एनर्जी का अगर लॉस होता है, और एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है बताओ? इनवर्स का। तो एनर्जी जितनी कम होती जाती है, स्टेबिलिटी उतनी, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी का लॉस, और जितनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी क्या होगी उसकी कम होती जाएगी। तो आगे आप देखेंगे तो उससे क्या होता है कि आप स्टेबिलिटी क्या होगा बताओ? डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेबिलिटी और एनर्जी में कैसा रिलेशन आएगा बताओ? स्टेबिलिटी और एनर्जी में आप देखेंगे तो इन्वर्स का रिलेशन होगा, ठीक है। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे आएगा रेजोनेंस एनर्जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये मैंने एनर्जी लिखा है, कभी अगर रेजोनेंस एनर्जी लिखा रहे तो अलग चीज़ है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है आगे डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ एनर्जी लिखा है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में आप देखोगे एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऊपर इसको मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन किसी को अभी पूछना मत क्या होता है कि स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी में डायरेक्टली रिलेशन होता है, मतलब एक दोनों पैरेलल में, क्योंकि एनर्जी वो भी है और एनर्जी ये भी है। तो अगर देखेंगे डायरेक्टली प्रपोज कर दीजिए रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अभी मैं नहीं, आपको पता रेजोनेंस एनर्जी क्या है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको कंपेयर करने के लिए जब ये एक साथ लिखा हुआ हो तो आपने बोला था एनर्जी का इन्वर्स, मतलब रेजोनेंस एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एनर्जी के इन्वर्स। ये क्या हुआ था कि बचा हुआ एनर्जी है, ये क्या होता है बताओ? लॉस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या बताओ? लॉस्ट एनर्जी है, मतलब जितना ज़्यादा अगर जा रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। और ये क्या है, आप कह सकते हो कि इंटरनली जो लेफ्ट बचा रह गया, तो दोनों में ये है, ठीक है। ये लॉस्ट एनर्जी है और ये क्या बताओ? लेफ्ट एनर्जी है। तो लेफ्ट अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, और लॉस्ट अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अभी हम बात करेंगे उसकी, अभी हम इसका नहीं है, लिख दिया मैंने, हो गया ये। अभी इतना ही है समझना, ये वाला पार्ट मत समझना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसी प्रोसेस को क्या बोलते बताओ? रेजोनेंस।
तो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। तो लोकेशन पहले क्या था बताओ? 1 और 2। अब लोकेशन क्या दिख रहा है बताओ? 2 और 3। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एटम का मूवमेंट नहीं कराया है। किसका मूवमेंट कराया बताओ? तो रेजोनेंस में ध्यान में रखिएगा कि रेजोनेंस में सिर्फ एटम का मूवमेंट नहीं होता है। किसका मूवमेंट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो उसके लिए मैंने यहां लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्या बताओ? पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? प्योर पी किसको बोलते हैं? जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, उसको प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं। और दूसरा मैंने लिखा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही रेजोनेंस होता है, बाकी जगह रेजोनेंस नहीं होगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? पैरेलल पी होना चाहिए। और पैरेलल पी का बेंजीन के थ्रू मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि पैरेलल पी क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये पैरेलल पी दिख रहा है ना। तो अगर ऐसा कंडीशंस है तो उस केस में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? रेजोनेंस। और लेकिन होने से डीलोकलाइजेशन से क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है, और जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्या है कंडीशंस, क्या होता है रेजोनेंस का। किस तरह के मॉलिक्यूल्स में या आयंस में, किस तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस में रेजोनेंस होता है? सब में तो होता नहीं है। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उसी में रेजोनेंस होगा। तो पहला देखो क्या है, पहला कंडीशंस क्या है? सिस्टम शुड बी, या कंपाउंड जो भी लिखना है, सिस्टम करने का मतलब यहां पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान में सिस्टम, ठीक है, क्योंकि आजकल सिस्टम बोलना भी बड़ा खतरनाक हो गया है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इधर देखो, जिस तेजी से वो हवा में गया उसी तेजी से क्या है नीचे भी चला गया। इधर देखो, सिस्टम क्या बताओ? शुड बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब मैंने बता दिया पहले ही, क्या होना चाहिए बताओ? पैरेलल पी। या तो आप ऐसे समझिए पैरेलल पी जो मैंने बता दिया बेंजीन के थ्रू, और नहीं तो देखो क्या है, मतलब पैरेलल पी ही उसका दूसरे तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करोगे और आसान तरीके से। तो उसको समझने के लिए देखो क्या है कि कॉन्जुगेट पोजीशन समझो क्या होता है। कॉन्जुगेट पोजीशन, कॉन्जुगेट पोजीशन कहता है कहीं पर भी अगर क्या बताओ पाई बॉन्ड हो, कहीं पर भी क्या बताओ पाई बॉन्ड, सिर्फ डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो कहीं पर भी क्या बताओ पाई बॉन्ड हो, या फिर कहीं पे आपका नेगेटिव चार्ज हो, कहीं पे आपका लोन पेयर हो, कहीं पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल भी कर दीजिए। क्या लिखा है मैंने बताओ? पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, और क्या बताओ वैकेंट ऑर्बिटल। इसको हम लोग कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्जुगेट पोजीशन। अगर ये कॉन्जुगेट पोजीशन ऑल्टरनेट मतलब एक सिग्मा के गैप पे हो, एक सिग्मा के गैप पे हो, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। वो क्या होता है बताओ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो, एज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CH2 है, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड CH और एक सिग्मा यहाँ पे है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या बताओ CH2, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ये सिस्टम क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है बताओ, पहला जो फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर क्या है बताओ सिग्मा है, फिर क्या है बताओ पाई है। तो मैंने क्या बोला कि एक सिग्मा के गैप पे, एक सिग्मा के गैप पे, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो या तो आपके दिमाग में पैरेलल पी चल रहा हो तो अच्छी बात है, और नहीं अगर है तो क्या करना है बताओ? सेकेंड जो कंडीशंस है कि मैंने बोला ना कि सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेट या तो पैरेलल पी समझिए, नहीं तो ये जो कॉन्जुगेट पोजीशन होता है, चाहे वो पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या वैकेंट ऑर्बिटल हो, ये सब क्या होना चाहिए बताओ? एक सिग्मा के गैप पे होना चाहिए। दो सिग्मा नहीं, कितना सिग्मा बताओ? तो वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है।
तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। या फिर देखिए क्या है, और भी एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने ले लिया क्या बताओ, CH2 नेगेटिव ले लिया। कितना सिग्मा है बताइए, देखिए सिग्मा दिख रहा है ना, अरे पाई बॉन्ड है, फिर क्या बताओ सिग्मा है, और क्या बताओ नेगेटिव चार्ज है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आएगा। या फिर आप देखो क्या बताओ, CH2 है डबल बॉन्ड है, CH है, सिग्मा है, और क्या बताओ CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी आप देखो क्या बताओ, अरे पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, और क्या बताओ पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो CH क्या बताओ 3 है, O है, और CH2 पॉजिटिव है। ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, सो बताइए कैसे, क्यों नहीं है? अरे मैंने क्या बोला कि लोन पेयर एक सिग्मा के गैप पे होना चाहिए। तो देखो क्या है, लोन पेयर सिग्मा, देखो ना लोन पेयर है और सिग्मा, और क्या बताओ पॉजिटिव चार्ज है, एक सिग्मा का गैप होना चाहिए, एक सिग्मा का। तो कोई जरूरी नहीं हमेशा पाई बॉन्ड लें, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पाई बॉन्ड लें। तो कहता है कि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर क्या बताओ, ठीक है यहाँ पे सिग्मा ये नहीं है, लेकिन ये वाला तो है ना, क्या बताओ लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। लिखिए, कुछ परेशानी हो गई क्या, किसको? मुंह नहीं दिख रहा है इसका, हाँ बोलो, काहे गुस्सा रही है तुम, गुस्सा ना करो। डॉक्टर को मुस्कुराते रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए हैं? डॉक्टर को अपना दर्द अपने पास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और क्या? ये लो, कहाँ चले जाएं हम, कुर्सी भी है। क्यों गुस्सा हो गई तुम, हैं? इसकी वजह से नहीं दिख रहा है ना? तो तू यहाँ बैठ जा, यहाँ 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 से बैठ जाओ तो यहाँ तो दिखाई देगा। डॉक्टर को सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि सबका गर्दन उड़ा देना चाहिए, हैं? कहो तो यहाँ से तलवार ला के सबका गर्दन उड़ाते हैं कल से। तुमको ऐसा 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 ही चाहती हो ना तुम? तुम्हारी हाइट तो नहीं बढ़ा सकते ना, गर्दन ही उड़ा देते हैं, गर्दन ही उड़ा दो सबका। कल से आएगा सबका गर्दन साफ रहेगा। ये जहां भी बैठेगी देख लो ध्यान से, उसके आगे जो भी लोग होंगे बस कोई ना होगा। अब देखो, अब क्यों गुस्सा कर रही है उस पर, इधर इधर इधर, अब क्या हुआ, अब तो दिख रहा है ना? चलो अच्छा यहाँ, अच्छा ये सुना इस पे, तब तो तू और निपट ले अपने आपस में। हो गया, इधर देखो, वो करे इसको। लड़के लोग कितना सीधे हैं, देखो पहले वो यहाँ बैठता था, अब सूरज जो है सूर्यास्त उसका हो गया है, वहां बैठता है, कोई मतलब नहीं। देखो तो बेचारा टाइम काट रहा है क्लास में, सूर्यास्त, नाम सूरज रखा गया है, उसका अस्त हो गया है, हैं? हाँ, अब भाई नेम ही मुझे पता होना चाहिए। हेलो, चलिए इधर देखिए। आपको देखना ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं।
ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? पाई सिग्मा है ना? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या? क्यों नहीं है? तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बट ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम 2 सिग्मा का गैप है ना? कितना सिग्मा का गैप है बताइए? 2 सिग्मा का। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम 1 सिग्मा का गैप होना चाहिए। और भी लीजिए आपको, तो देखो क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कौन कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उसमें रेजोनेंस होगा, तो पहले यही आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कि किसमें रेजोनेंस होता है और किसमें रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या है। वो आपस में जब आप ये बताइए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? पहले वाला नहीं है। देखो तो पाई है आपका, क्या बताओ, फिर सिग्मा है और क्या बताओ, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ कि नहीं? तो इसमें रेजोनेंस होगा ना? इसमें होगा, क्यों नहीं होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आगे नहीं हुआ, लेकिन यहां तक होगा ना, जहां तक हो रहा है वहां तक देखो ना, पार्शियल कॉन्जुगेशन, लेकिन होगा। ये सारे कार्बन जो है रेजोनेंस में, इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें भी 2 होगा, मैं बताऊं, एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन और एक पार्शियल। लेकिन आपको वो नहीं देखना है, सिर्फ कॉन्जुगेशन देखना है। ठीक है, तो ये मत देखो उसके आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी इतना ही देखना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं। तो आपको कॉन्जुगेट पोजीशन देखना है कि 1 सिग्मा के गैप पे होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें रेजोनेंस होगा ना? इसमें इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें बताइए होगा, इसमें बताइए इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें कैसे? तो आपको दिखना चाहिए कि यहां पे लोन पेयर है, तो मैं तुम दिया हुआ नहीं रहता है आपको, क्या है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, इसमें होगा, इसमें इसमें नहीं होगा। इसमें कैसे बताइए, कहां पे लोन पेयर है? होगा ना? तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। रेजोनेंस बहुत आसान है, दिख रहा होगा कि कहाँ रेजोनेंस होता है और कहाँ रेजोनेंस नहीं होता है। हाँ आप ठीक है, बहुत सारा है, एक क्या है। ठीक है, सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, और इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में जाता है। ठीक है, तो 1 सिग्मा का गैप है ना? ठीक है, तो ये क्या होगा, तो बहुत सारा है, अगर नेगेटिव चार्ज है और CCl3 है तो इसमें भी रेजोनेंस होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे ये वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ही होता है। ये जो भी 3rd पीरियड ऑनवर्ड से 3rd पीरियड वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो डी लोकलाइजेशन में जाएगा। हाँ, तो इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। मूव करें इसको।
हो गया, वो करे इसको, नहीं तो अब आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और कैटेगरी में देखो तो यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन पूछेगा कि कैसा कॉन्जुगेशन है, तो कब आप बोल सकते हो पाई पाई कॉन्जुगेशन है, मैं लिख दे रहा हूँ और आप बताइएगा कि कौन सा कॉन्जुगेशन, जैसे पाई, अगर पाई के साथ पाई है तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई के साथ नेगेटिव चार्ज है तो पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो आपको टाइप्स यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है। जैसे पहला वाले देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड क्या बताओ CH, और सिंगल बॉन्ड क्या बताओ CH, और ये डबल बॉन्ड क्या बताओ CH2, ये कॉन्जुगेटेड है ना। तो कौन सा कॉन्जुगेशन बोलेंगे इसको बताओ, पाई पाई कॉन्जुगेशन। कैसा कॉन्जुगेशन बताओ, सिंपल है, वो नाम खाली दे रहे हैं, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अगर मान लो यहाँ पे क्या बताओ CH2 है, डबल बॉन्ड क्या बताओ CH है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दें, तो कौन सा कॉन्जुगेशन होगा बताओ, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर क्या बताइए यहाँ पे, अगर आप CH2 है डबल बॉन्ड क्या बताओ CH, और यहाँ पे क्या बताओ CH2 नेगेटिव कर दें, तो कौन सा कॉन्जुगेशन होगा बताओ, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्या बताओ CH2 है डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 क्या बताओ रेडिकल कर दे, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को रेडिकल। तो लिखना पड़ेगा, आपको किसी को दिक्कत होती है तो लिख देगा, क्या है कि बच्चा को समझ में आए। तो ये एक होता है तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, रेडिकल। और दो लोन, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये भी है, तो यहाँ पे पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है, कैसा है बताओ, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है। उसी तरीके से क्या होगा बताओ, CH3, और फिर क्या हो सकता है बताइए, ऑक्सीजन है, बताया था ये वाला केस, आपको लिखा था, और CH2 क्या बताओ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये लोन पेयर, बताइए क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ये भी हो सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन होता है। और ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, और भी आप लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और मैंने यहाँ पे लिया था CCl, ठीक है। तो इस केस में देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इसके पास Cl है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल बताओ, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये वाला केस है, और भी और इसमें बहुत सारा हो सकता है अगर आप लिखना चाहें तो। जैसे CH2 है, नेगेटिव है, और आपने यहाँ पे SH ले लिया, ठीक है। तो ये वैकेंट क्या बताओ, d ऑर्बिटल यहाँ भी होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो ये भी उसी में है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या बताओ, कॉन्जुगेट, सिर्फ नाम अलग अलग होता है। आप क्या बोलेंगे बताओ, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, या फिर क्या नेगेटिव और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और इस सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। क्या होगा, किस तरह के इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं बताओ, रेजोनेंस। हो गया, मूव करें इसको, डन। देख लिया ना, मूव करें इसको। GOC से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बता रहा हूं।
नहीं तो ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लगेगा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हैं? हाँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज जो जो आपको लगता है, जो उसके हिसाब से छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अब पूरा इंडक्टिव फैक्ट को जितना मैंने पढ़ाया उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप देख दीजिए कि कौन प्लस आई कौन माइनस आई है, और उसका एप्लीकेशन देख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है, आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, दैट्स ऑल, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, अब आप देखिए इधर, मैंने बोला था कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए क्या होता है बताओ, पहला कंडीशन क्या होता है बताओ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन विच पी ऑर्बिटल्स आर अरेंज पैरेलल एंड कंटिन्यूअस टू ईच अदर इज कंसीडर्ड, क्या बताओ। अब इसका जो लैंग्वेज जो ठीक है, मैंने समझा दिया ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, क्लियर है। और जो सेकंड कंडीशन है ध्यान से देखो, प्लेनिटी होनी चाहिए, मतलब एटम कंसीडर्ड इन मॉलिक्यूल्स मस्ट भी क्या होना चाहिए बताओ, और या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड, नॉट क्या बताओ sp3, मतलब जो भी एटम क्या बताओ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो प्लेनर में होना चाहिए, मतलब प्लेनिटी होनी चाहिए, या तो उसकी हाइब्रिडेशन sp2 या फिर जैसे आप देखो क्या बेंजीन में अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन के जितने सारे एटम थे उस सबकी हाइब्रिडेशन क्या थी बताओ, था ना, ये सारे सबकी हाइब्रिडेशन क्या थी बताओ sp2, तो या तो sp2 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए बताओ sp होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जितने सारे एटम्स हैं जो हाइब्रिडेशन सॉरी जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका हाइब्रिडेशन या sp या फिर sp2 होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन से लिख लीजिए, ये सेकेंड कंडीशन, जैसे आप देखोगे क्या बताओ CH2 है, डबल बॉन्ड है, और क्या बताओ CH और C ट्रिपल बॉन्ड CN, तो आप देखिए क्या होगा बताओ, इन सारे एटम की हाइब्रिडेशन बता सकता है कोई, इसकी हाइब्रिडेशन क्या बताओ sp2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बताओ sp2, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है ना, तो आप देख सकते हैं या तो sp2 है या फिर sp है, और यहाँ पे एक सिग्मा का गैप है, और ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या बताओ पाई बॉन्ड है, नहीं है, तो ये तो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ ना, तो या तो क्या होना चाहिए बताओ sp2 या फिर sp, तो इस लाइन को लिख लीजिए कि प्लेनिटी होनी चाहिए, मतलब जो एटम क्या है बताओ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या तो sp2 हाइब्रिडाइज या फिर sp3 नहीं होना चाहिए। हो गया क्या चीज, क्या चीज क्या बोल रहा है ये? कौन क्या टॉपिक आ रहा है? अब मैं डिसाइड नहीं करता हूँ तो जो है, अच्छा टेस्ट देने के लिए, अच्छा 22 को टेस्ट है, अच्छा लेकिन है कि तो आपको आ जाएगा उसमें ऐप पे कि क्या करना है, अगर बंद रहेगा तो कैसे होगा, वो आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, मैं कैसे कमिट करूँ, हेलो, इन्फॉर्मेशन चला जाएगा आपको कि होगा टेस्ट, देखो 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 देखो, बोलते हैं जाके कि बेचारे सब यहीं पे खाने का इंतजाम किया जाए, हैं? नहीं लिखे थे, देखना ना धीरे धीरे धीरे, वो क्राउ डॉक्टर बनने का जो लक्षण अगर दिखेगा, पेशेंट बनने का अगर दिखेगा, सब हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा धीरे धीरे, 25 लाख बच्चे बैठेंगे तो अपने आप वो क्या होगा, साई करते जाएगा, देख रहा है, वो हुआ हुआ करता रहेगा,
और मैंने बोला था ना कि जंगल से आए हैं, उनको बुआ बुआ बोलना है, वो हुआ हुआ कर रहे हैं। अब कब तक सिखाएंगे बताओ? सिखा सिखा के मैं थक जाऊंगा, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमको फिर से वापस जंगल। जंगल में हो सकता है इज्जत मिले और ज़्यादा। अच्छा तो ठीक है ना, हम अब उसका मैं तो नहीं सॉल्यूशन बता सकता। आप इसके यहाँ रुक जाना। अच्छा ये तो दोनों एक ही हॉस्टल में रहती है। हेलो, हमारे यहाँ, मैं यहाँ से पहले ही चला जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। गोवा मेरा होम टाउन है ना, पागल कहीं का गोवा। हो गया ना? ए अब इंपॉर्टेंट बात पे इधर देखो। हाँ होगा, और कंडीशन बता रहे हैं उसमें होता है, लेकिन वो sp2 ही हाइब्रिडाइज होता है। जो तुमको दिख रहा होगा sp3 वो sp2 होता है। कैसे मैं बता रहा हूं। हेलो, कहता है क्या कि देखो यहाँ पे रूल्स टू ड्रॉ, क्या बताओ? वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहता है कि कौन कौन सा, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो कि एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको। मैंने बोला था ना कि एक से ज़्यादा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको कौन कौन सा पॉइंट दिमाग में रखना है, तो देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिए। कहता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है बताओ? फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो आपको जब भी मूवमेंट कराना है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कराना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू क्या बताओ? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होता है बताओ? जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। या फिर उसके बाद कहां पे होता है बताओ? लोन पेयर। उसके बाद कहां पे होता है बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और फिर क्या है? कंप्लीट पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी ज्यादा है और यहाँ पे डेफिशिएंसी कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहला रूल है, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड क्या है बताओ? पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट चेंज। बेंजीन में हमने किसका मूवमेंट कराया था बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। एटम का मूवमेंट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, मतलब आपका क्या है? एटम का मूवमेंट नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट कराना है बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बेंजीन में आपने देखा था, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ था फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। सेकेंड क्या बताओ? थर्ड क्या है बताओ? सेकेंड पीरियड एलिमेंट शुड नॉट वायलेट दी क्या बताओ? ऑक्टेट रूल। आपको पता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल इतना पता है कि नहीं? सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास आउटरमोस्ट सेल में s और p होता है, d ऑर्बिटल। तो s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है बताइए? 2, और इसमें 6। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? और 8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। शादी करवा दूं उससे? देखो तो इतना क्या, इधर देखो, इधर मैं इससे भी गंदा बोलता हूं, इधर देख। हेलो, चलता है आजकल, पता है ना? इधर देख। तो इसमें कितना है बताओ? 2, और इसमें कितना है बताओ? 6। मतलब मुझ पे अटेंशन नहीं दे रहा है, तेरा ध्यान किधर है? तेरा टीचर इधर है, इधर देख। हेलो, इधर 2 है, इधर 6 है, कितना हो गया बताओ? 8। अब उसको तो नहीं बोल सकता तेरा हीरो इधर है। हेलो, इधर इधर इधर। हेलो, 2 और 6 तो कितना हो जाएगा बताओ? 8। अब आप देखो क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट क्या है? ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं। कभी अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बताओ? आपका गलत है, ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट क्लियर है।
कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको मैंने बता दिया कि जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज से लेके किधर मूव करना है बताओ, पॉजिटिव की तरफ। और इसमें पोजीशन ऑफ एटम मूव नहीं करेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना है। और सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगर क्या है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना है। नेक्स्ट देखो क्या है बताओ, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव क्या बताओ, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड और क्या बताओ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा नहीं कि आप किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दीजिए या फिर क्या कर दीजिए बताओ कम कर दीजिए, क्योंकि जितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो तो रिमेन सेम है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा बताओ कम हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सेम होगा। तो जो भी मतलब आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है, तो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए बताओ सेम। नेक्स्ट देखो क्या बताओ, नेट चार्ज भी क्या होना चाहिए बताओ, बी कंजर्व्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मान लो किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ऐसे एग्जांपल के साथ तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर -1 चार्ज है तो अगर किसी में मान लो कि पहला रेजोनेटिंग सब -1 चार्ज है तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा बताओ -1 चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप -1 है और यहाँ पे क्या -2 हो जाए या -3 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए बताओ, कंजर्व होना चाहिए। तो चार्ज भी कंजर्व होगा, नंबर ऑफ क्या है पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। और आपका क्या है नेक्स्ट क्या है बताओ, ऑक्टेट रूल को भी वायलेट नहीं करना है अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और पोजीशन ऑफ एटम फिक्स रहेगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। और जब भी मूवमेंट कराएंगे तो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लिख लीजिए इसको। बहुत मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराओ, हमने कब मना किया है, हंसते रहना चाहिए, लेकिन बेवजह ना हंसो, नहीं तो पागल लोग कहेंगे। अरे हमको भी तो बता। ए सूरज, म, सूरज हुआ मध्यम है, चांद ढलने लगा क्या है? अब तो बेटा मैं नाम पीछे वाले सबका नाम याद कर लूंगा है। और सूजल है, और फिर ये आपका है रूबीना, कहाँ थी रूबीना, थी कोई ना है? ये कौन है बे? चलिए, हो जाए। नोट कर लिया आपने? नहीं, तू नहीं डॉक्टर बनेगा बेटा, तेरा भी हो ही जाएगा शादी। और हो सकता है बात भी चल रही हो कि मेरा बेटा जो है PW मेडिकल की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बने ना बने, शादी तो तेरा हो ही जाएगा। अंडर करंट चलता रहता है नहीं कुछ, चेन से यहां से बोलेगा। यही तो मिस कर रहा था कोरोना में, नहीं मौका जो मिला है।
हो गया ये? तो पॉइंट्स क्या है, 5 को पॉइंट से लिखना है। तब तक नाम पूछ ले दो चार, नाम में बहुत कुछ रखा है। तुम्हारा क्या नाम हुआ बेटा? है सामर्थ। तुम्हारा है अभय, सामर्थ अभय। तुम्हारा है आलोक। देखो मैं 5-6 बार पूछता रहूंगा तभी याद हो पाएगा। तुम्हारा अटेंडेंस तो होता नहीं है। ऋतिक, प्रतीक क्या है बोल रहा है? ऋतिक बोलो पूरा। अच्छा, तुम्हारा है अंकेश, उदयन। तू पहले आया था यहाँ है? बहुत पहले। आज तो आज क्या कौन सा मुहूर्त निकला इधर? ओ, तुम्हारा है दीपेंद्र, है अभिषेक। मारूंगा नहीं इतना। रूबीना सामने है। उसका उल्टा अगर देखो करके, उसका भाई तू नहीं समझा जिसने वो है। मैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर देखो, हो गया ये? नोट कर लिया आपने उपरेश को? चलिए तो देखिए, हाँ हेलो। तो पहला वाला केस लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पाई पाई कॉन्जुगेशन लेते हैं, पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो जैसे इस पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, क्या बताओ CH, और क्या बताओ सिंगल बॉन्ड, और क्या बताओ CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होगा। तो इसमें क्या होगा कि माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, लेकिन यहां पे तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बराबर है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर, देखो यहां पर भी क्या बताओ पाई है और यहां पर भी पाई, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकते हो। अगर अनसिमेट्रिकल कंडीशन हुआ कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम, तो फ्रॉम हाई से लो की तरफ, लेकिन अगर मान लो कि दोनों साइड बराबर है तो किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करा सकते हैं। तो आपकी इच्छा है तो आप देखो क्या मूवमेंट करा रहे हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहे हैं। तो जब आप मूवमेंट कराओगे ध्यान से देखना, तो कहता है कि ये एरो के पास क्या होगा, जैसे इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव, और यहाँ पे ठीक है। तो एरो का साइन उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बताओ, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो मैंने बोला था कि जो मूवमेंट होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब बता चुका हूं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होगा तो इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो बताओ इस पोजीशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, इस पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे। तो इसका जब आप सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राइट करेंगे, ध्यान से देखो ये रेजोनेंस का साइन है, जब आप राइट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको क्या दिखेगा बताओ, नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखो, और ये पहला स्ट्रक्चर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको आप न्यूट्रल फॉर्म में ही एज्यूम करेंगे। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज क्या बताओ, सेकेंड वन। अब इन दोनों का ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का एक और फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ,
तो इन दोनों को जब कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है फर्स्ट और सेकंड का, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बताओ? तो यहां पे देखो क्या है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितना कार्बन, 1 2 3 और 1 4। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने देखा ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा था, यहाँ पे कम था, यहाँ ज्यादा था, तो होने से रेजोनेंस होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म। तो जैसे देखोगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म होने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा होता है और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पार्शियल और यहाँ पर भी ऐसा। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड में, और जो डबल बॉन्ड है वो अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड में। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? यूनिफॉर्म। यहाँ पे ज्यादा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो ना पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बताओ? कम। और फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था बताओ? ज्यादा। लेकिन डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताओ? बराबर हो गई। क्या होगी बताओ? बराबर। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बताओ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं बताइए? क्योंकि आपको पता है ना, नॉर्मली क्या है, कोई चीज दो चीज डिफरेंट अगर मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? हाइब्रिड। जैसे दो अलग अलग कलर है, ग्रीन और एक रेड है, मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा बताओ? हाइब्रिड कलर बनेगा। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग स्ट्रक्चर को मिक्स करने के बाद ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज दी क्या बताओ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो रियल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बताओ? तो यही स्ट्रक्चर जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर है। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इसी इमेजिनरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बताओ? कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बताओ? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। या फिर क्या बोल सकते हो बताओ? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। तो देखो, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों का कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं बताओ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हो गया? मूव करें इसको। डन। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितने कॉन्जुगेट पोजीशन होंगे ना, नॉर्मली ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ट्रिक बता रहा हूं कि जितने कॉन्जुगेट पोजीशन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन ये रूल बेंजीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। कितने कॉन्जुगेट पोजीशन है बताओ? एक और ये दो। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? दो। तो जितने कॉन्जुगेट पोजीशंस होंगे उतने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर तीन होते तो कितने बनते बताओ? तीन। चार होते तो? पांच होते तो? लेकिन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बेंजीन और फ्यूज्ड बेंजीन के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये लिख लीजिए, बता रहा हूं। ये दूसरा देखो क्या है यहाँ पे, इसी का और एग्जाम्पल लेते हैं ना। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? तो देखो क्या है बताओ, दो दो एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद मूव करेंगे। देखो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH, हाँ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताइए जरा? इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे?
1 2 बनेगा ना, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे? तो आप बनाते रहिएगा, ऐसा बनाना है तो बना लीजिए। अब ठीक है, मैं क्या होगा बताओ, बनाओ, इसका बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना है, इसका मूवमेंट कराइए इसका, तो कैसा चार्ज आएगा बताओ, यहाँ पे नेगेटिव, और इस पोजिशन पे फिर इसका मूवमेंट कराएगा, लेकिन उस टाइम पे इसका मूवमेंट मत कराइएगा, एट ए टाइम 2 कॉन्जुगेट पोजीशन का मूवमेंट कराइएगा। तो बताइए क्या होगा, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कैसा दिखेगा आपको। पहला CH2 बोलो, CH2 डबल बॉन्ड, क्या बताओ, CH, फिर है CH, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, फिर सिंगल बॉन्ड बोलो, अरे इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा बताओ, सिंगल बॉन्ड, और CH2 क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। देख लीजिए पहला है, तो ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, सॉरी, और ये क्या है बताओ, दूसरा। अब तीसरा जब ड्रॉ कीजिएगा तो इसको मूव कराइएगा नेक्स्ट वाले पाई बॉन्ड को, तब इसका जब मूवमेंट कराइएगा तो कैसा दिखेगा बताओ, तीसरे वाले की बात करें तो CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और इस पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है बताओ, 3। तो ये पहला है, ये दूसरा, और ये तीसरा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, लेकिन आप देखो कहीं न कहीं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड आया होगा, देख लो। फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड पहले से था, फिर यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड आया होगा, और फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि सारे पोजीशन पे कितना कार्बन है बताओ, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करना है बताओ, यहां पे इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहां पे, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यही रियल स्ट्रक्चर होता है। और ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है वो क्या है बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, ये होता है। ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन रेजोनेंस होने से क्या हुआ बताइए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, तो उससे क्या हुआ बताइए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया बताओ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, तो अब क्या हो गया, सब जगह बराबर हो गया ना, एक जैसा नहीं हो गया क्या। अब यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब सबका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया होगा बताओ, बराबर नहीं हो गया होगा। तो इस सब का बॉन्ड लेंथ बराबर, और इसके पहले भी बराबर। तो इसीलिए देखो क्या है कि रेजोनेंस से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रहा है बताओ, बराबर। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहा था नहीं ना, यही तो बताना चाह रहा था मैं स्टार्टिंग में कि ये जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड लेंथ बराबर होने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि हो ना हो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होता होगा फ्रॉम वन पोजीशन टू क्या बताओ, अदर पोजीशन, और इसकी वजह से थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई बताओ, बराबर, और उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गया होगा बताओ, एवरेज हो गया होगा। देख लिया ओके इसको। अगर बेंजीन में जो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा और देखो, ये क्योंकि पाई पाई वाला का है, बेंजीन में अगर आप देखेंगे तो बेंजीन का यही स्ट्रक्चर था, बेंजीन का यही स्ट्रक्चर था, लेकिन इसमें 3 पाई बॉन्ड, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने चाहिए थे बताओ, 3। लेकिन मैंने बोला था कि ये रूल बेंजीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर इसमें देखा गया कि 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, नेक्स्ट टाइम इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दूसरा क्या हो सकता है बताओ, क्या पॉसिबल है। बेंजीन में 2 ही बनता है, तो देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 और 6। और मैंने बोला था कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या होगा बताओ, क्योंकि एटम तो मूव करता नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो 2 3 से कहाँ चला जाएगा बताओ, 3 4, और ये फिर मूव करा दीजिए, और 1 2।
तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी। और इसी चीज को क्या बताओ ऐसे भी लिखते हैं, सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे कि पहले हमारा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना आया था बताओ, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसका कितना आना चाहिए था बताओ, 1.54 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है बताओ 1 लेकिन क्या हो गया बताओ, ये तो पार्शियल आ गया ना, तो देखा गया है 1.39 एंगस्ट्रॉम देखा गया है। मतलब क्या है कि क्योंकि सारे जो हैं सब बराबर हो गए, नहीं हो गए, तो इसका भी 1.39, इसका भी 1.39, जितने सारे क्या है कार्बन कार्बन के हैं तो उनका बॉन्ड लेंथ एवरेज हो गया है। तो ये किसकी वजह से एवरेज हुआ है बताओ, है रेजोनेंस की वजह से, नहीं हुआ। तो यहाँ पे 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रहा है और इसका भी सेम ही आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है बताओ कि ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही बताओ, यूनिफॉर्म। तो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड में। और देखो ना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी पार्शियल डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड भी क्या बताओ पार्शियल डबल बॉन्ड में। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ एवरेज आ रहा है। नहीं समझ में आया क्या, क्या हुआ बताओ, पहले यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर था बताओ, सिंगल, सिंगल से क्या हो गया, और यहाँ पे क्या था बताओ, यहाँ पे डबल, तो वो भी क्या हो गया पार्शियल, तो बॉन्ड लेंथ तो बराबर हो जाएगा ना। तो एवरेज हो जाता है, इसका भी 1.39 और इसका भी 1.39। समझ में आया कि नहीं आया? 5 मिनट बाकी है। अरे अच्छा ये बताओ, अच्छा बताओ मुझे, देखो ये मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए? ठीक है, मेरे लिए तो मैं जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कल से ऐसे कट को मत करूँ, मतलब उड़ा दूंगा, तो इसलिए ध्यान में रहे। अगर मेरे लिए तो कोई बात नहीं है, तो मेरे पास ही रहना चाहिए, तुम्हारे पास क्यों पहुंचना चाहिए, इसलिए सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। तुम्हारे पास वही जाएगा जो किसी काम का नहीं है, हैं? अरे तुम्हारे लिए है ना ये सब, इतने दिनों से चक्कर लगा लगा के घूमते हुए पहुंचे हो, और फिर क्या चाहते हो और कहीं चक्कर लगाएं कि डॉक्टर बन के जाएगा, फिर चक्कर लगाना है। अब ये चक्कर लगाने का मतलब कुछ और समझ रहा है, इसलिए आए हो तो बन के ही जाओ, मैं बता रहा हूं, जाइए कोई दिक्कत नहीं है, हैं? बस 6 मिनट बाकी है। ए अभी बैठो बैठो, मारेंगे, बैठ जाए, लिख लिया ये। उसी तरीके से देखो यहां पे ओजोन वाले में भी क्या हुआ होगा बताइए। इसका ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है और बनाता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है बताओ, और इसमें देखेंगे तो यहां भी एवरेज हो जाता है। और इसीलिए इसका भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है बताओ, हैं? इसका भी एक्स डैश आता है और इसका भी क्या, जबकि इसका एक्स होना चाहिए था और इसका, लेकिन दोनों बराबर हो जाता है। अब समझ में आ रहा होगा बराबर क्यों हो रहा है? अरे मुझ पे काहे गुस्सा हो रहा है? हो गया ना, मूव करें इसको। समझ गया, नेक्स्ट क्लास में चलो।